विहान लगातार गौरी से प्रार्थना कर रहा था कि वह कोई संकेत दे, कोई हल्की सी आहट भी दे ताकि उसे यकीन हो सके कि वह सुरक्षित है। लेकिन गौरी चुप थी। उसका पूरा अस्तित्व भयभीत था, क्योंकि एक विकराल राक्षसी आकृति धीरे धीरे उसके आसपास मंडरा रही थी। वह सांस रोके हुए थी, जमीन पर टिके हुए फर्नीचर की आड़ में खुद को दुबकाए हुए। राक्षस की पैशाचिक उपस्थिति ने उसे जड़ कर दिया था, जैसे कोई परछाई उसे अपनी गिरफ्त में लेने वाली हो। विहान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अर्जुन की ओर मुड़कर घबराए स्वर में कहा कि गौरी गंभीर संकट में है और वह बिना देर किए उसे कोई संकेत भेजने के लिए कहे। अर्जुन ने उसकी चिंता महसूस की, लेकिन घबराहट में कोई भी फैसला भारी भूल हो सकती थी। विहान ने आवेश में आकर अपना जादुई कंगन उतारा और शीशे के पार छलांग लगाने का प्रयास किया, पर अर्जुन ने उसे समय रहते रोक लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, उसकी आंखों में तर्क की एक दृढ़ चमक थी। सोचो विहान, अर्जुन ने कहा, भावनाओं में बहना समाधान नहीं है। हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। इधर छाया जगत के भीतर गौरी एक पुरानी मेज के नीचे सिकुड़ी पड़ी थी। वह अपनी धड़कनों को थामे हुए थी, जबकि दानव कमरे में उत्पात मचा रहा था। फर्नीचर हवा में उड़ रहे थे, कांच चटक रहे थे, दीवारें हिल रही थी। हर एक क्षण में गौरी को डर था कि अगला पल उसका आखिरी हो सकता है। वह चुपचाप फर्श से चिपकी रही, अपने अस्तित्व को यथासंभव छोटा करने की कोशिश करती रही। कमरे के कोनों में अंधेरा गहराता जा रहा था और राक्षस की गुर्राहट पूरे माहौल में भय का जहर घोल रही थी। विहान ने गहरी सांस ली और अपनी जादुई शक्ति का सहारा लिया। उसने अपने मन को स्थिर किया और आंखें मूंदकर गौरी के स्पंदनों का पीछा किया। कुछ ही पल में उसने उसका स्थान पहचान लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह अर्जुन की ओर मुड़ा और फूले हुए स्वरों में कहा, वह छाया जगत में फंसी है। हमें उसे जल्द से जल्द निकालना होगा। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। खतरा बढ़ता जा रहा था और समय उनके खिलाफ था। उसी समय सिया, जो मुख्य कक्ष में पवित्र अखंड ज्योत के पास थी, जोर से चिल्लाई, ज्योत बुझने वाली है। अगर वह बुझी तो हमारी सारी रक्षा ढह जाएगी। उसकी चेतावनी गूंजती हुई पूरे कक्ष में फैल गई। वहीं शारदा, जो अब तक शांत थी, सिया की पहचान पर सवाल उठाने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास का साया था। वह समझना चाहती थी कि आखिर कौन थी यह लड़की जो इतनी जानकारी और चेतावनी लेकर आई थी। लेकिन अब वाद विवाद का समय नहीं था। हर्ष ने अपनी मजबूत आवाज में सभी को एकता की आवश्यकता का स्मरण कराया। हमारी शक्ति हमारी एकता में है। अभी हमें एक साथ रहना होगा, अन्यथा हम हार जाएंगे। विहान फिर शीशे के पास लौट आया। उसने वहां झांका और दिल से गौरी को पुकारा। उसकी आंखें उम्मीद और भय के बीच झूल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि राक्षसी आकृति पर पड़ी और उसे याद आया कि यह वही प्राचीन राक्षस था जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी। लेकिन उसे पता था कि इससे कैसे निपटना है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा गौरी तक पहुंचाने के लिए केंद्रित की। गौरी, मुझे सुनो, वह बुदबुदाया, तुम्हारे अंदर इससे लड़ने की शक्ति है। तुम अकेली भी इसे परास्त कर सकती हो। उसने अपनी आवाज में वह प्रेम और साहस भरा जो किसी भी डर को चीर सकता था। फिर वह उसे एक कविता सुनाने लगा, जो उनके बीच का गहरा रिश्ता और विश्वास झलकाती थी। उसके शब्द थे, तू खुद में अनंत है, अजय है, तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जो किसी भी अंधकार को निगल सकती है। उठ गौरी, अपने भीतर की रोशनी को पहचान। हर शब्द के साथ वह उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसे उसकी भूली हुई शक्ति की याद दिला रहा था। विहान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका कंठ भर आया। उसकी हर पुकार में डेस्परेशन था, एक ऐसी करुण पुकार जो पत्थर भी पिघला सकती थी। वह बार बार उसे आवाज देता रहा, भीख मांगता रहा कि वह कोई प्रतिक्रिया दे, कोई हल्का सा संकेत दे कि वह जीवित है, लड़ने के लिए तैयार है। उसी क्षण जब विहान की आवाज कांप रही थी और उम्मीद की डोर टूटने को थी, राक्षस ने फर्श के नीचे झांका।
उसकी घृणित आंखों ने मेज के नीचे दुबकी हुई गौरी को देख लिया। राक्षस के चेहरे पर विकृत विजय की झलक आ गई। उसके नुकीले नाखून मेज के किनारे पर कस गए और उसने फुफकारते हुए मेज को एक और फेंक दिया। अब गौरी पूरी तरह उजागर हो गई थी। उसकी आंखें भय से फैल गई थी, लेकिन विहान के शब्द अभी भी उसके दिल में गूंज रहे थे। उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह असहाय नहीं थी। कहीं भीतर उसके अस्तित्व की गहराइयों में एक चिंगारी सुलगने लगी थी। उस चिंगारी को भड़काने के लिए विहान के शब्दों ने ईंधन दिया था। वह अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। वह जानती थी कि यदि उसे जीवित रहना है, यदि उसे अपनों के पास वापस लौटना है, तो उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। गौरी जानती थी कि अब उसे खुद को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। जब राक्षस ने उसे पूरी तरह घेर लिया था, उसने तेजी से पास पड़ा एक फूलदान उठाया और उसे दूर फेंक दिया। फूलदान के गिरने से जो तेज आवाज हुई, उसने राक्षस का ध्यान भटका दिया। उसी क्षण गौरी ने शीशे पर जोर से वार किया, जिससे दूसरी ओर खड़े विहान को स्पष्ट संकेत मिला कि वह जीवित है और लड़ने के लिए तैयार है। विहान ने तुरंत स्थिति को समझा। उसने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि यह राक्षस देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अत्यंत तीव्र है। इस विशेषता का लाभ उठाने का ही यही सही समय था। विहान ने शीशे के पार से गौरी को निर्देश दिया कि वह राक्षस को किसी भी तरह पूजा कक्ष तक फुसलाकर ले आए, जहां उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और उसे पराजित करना संभव हो सकेगा। विहान ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए अपना जादुई वाद्ययंत्र निकाला और मधुर पर रहस्यमय संगीत बजाना शुरू कर दिया। संगीत की लहरें छाया जगत तक पहुंचने लगी। दूसरी ओर गौरी ने फुर्ती और साहस का परिचय देते हुए राक्षस को धीरे धीरे पूजा कक्ष की ओर खींचना शुरू किया। वह हर कदम सोच समझ कर रख रही थी ताकि राक्षस को उस पर शक न हो और वह बस आवाजों का पीछा करते करते अपने जाल में फंसता चला जाए। उधर हर्ष ने गंभीरता से सिया के हाथों में पवित्र राख सौंपी। सिया ने देवी के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना की। उसकी पलकों पर श्रद्धा की नमी चमक रही थी। फिर वह अखंड ज्योत की ओर बढ़ी और उसे संभाल लिया, जैसे कोई नन्ही लौ पूरी दुनिया के अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हो। सिया ने उस पवित्र ज्योति की रोशनी को पूरे समूह के बीच फैलाया। उसका प्रकाश हर दिल में साहस भरने लगा था। उसी समय गौरी ने बड़ी होशियारी से खुद को और राक्षस को पूजा कक्ष के भीतर बंद कर लिया। अंदर दाखिल होते ही राक्षस ने दीवारों को पंजों से कुरेदना शुरू कर दिया। देवी के सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। कक्ष के भीतर अजीब सी कंपन फैल गई थी, जैसे दिव्यता और दुष्टता के बीच एक अदृश्य युद्ध छिड़ गया हो। बाहर सिया ने समूह को निर्देश दिया कि वे अखंड ज्योत के चारों ओर मिलकर एक मानव ढाल बनाएं। बिना एक पल गवाए सभी ने हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बनाया और उनके सम्मिलित संकल्प से एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली पवित्र रक्षक खड़ा हो गया, जो छाया जगत की बुरी ताकतों को भीतर प्रवेश करने से रोक रहा था। लेकिन अंदर स्थिति विकट होती जा रही थी। राक्षस लगातार सुरक्षा कवच पर प्रहार कर रहा था और गौरी उस अदृश्य ढाल को बचाए रखने के लिए अपने पूरे बल से प्रयास कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। बाहर सिया ने सभी से गुहार लगाई कि वे एक स्वर में गौरी को पुकारें। उनकी आवाजें प्रार्थना जैसी गूंजने लगी, जैसे पूरे अस्तित्व को गौरी के लिए ढाल बना रहे हों। अर्जुन ने इस दौरान सबको बताया कि गौरी अब भी छाया जगत में फंसी हुई है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए उसे हमारी मदद की आवश्यकता है। गौरी, जो पूजा कक्ष के कोने में खड़ी थी, आंखें बंद कर देवी से एक चमत्कार की प्रार्थना करने लगी। उसकी हर धड़कन में केवल एक ही शब्द था, मुक्ति। अचानक उसकी दृष्टि एक पुराने धूल से ढके कोने पर पड़ी, जहां कुछ चमकता हुआ पड़ा था। वह तुरंत समझ गई कि यह वही साधन हो सकता है जिससे वह सुरक्षा कवच को तोड़ सके और बाहर निकल सके। लेकिन तभी बाहर बनी राख की बाधा डगमगाने लगी। अंधकार ने एक बार फिर अपना हमला तेज कर दिया था। राख का घेरा दरकने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ने पर आमादा हो।
सरदा, जो अब तक मौन थी, अर्जुन के पास आई और गंभीरता से बोली, अब समय आ गया है, विहान को तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया और तुरंत विहान की सहायता के लिए आगे बढ़ा। विहान भी समझ चुका था कि यदि अब भी देर हुई तो सब कुछ खो जाएगा। उसी क्षण विहान को एक रहस्यमयी बॉक्स मिला जो शायद सदियों से वहीं रखा था। वह उसे खोलने में हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन ने उसे प्रोत्साहित किया। बॉक्स के भीतर एक पुराना रहस्यमय नक्शा था, छाया की दुनिया में प्रवेश करने की कुंजी। विहान की आंखों में एक नई चमक दौड़ गई। अब उसके पास न केवल गौरी तक पहुंचने का रास्ता था, बल्कि उसे सही समय पर बचाने का साधन भी था। इधर गौरी ने भी हार नहीं मानी थी। पूजा कक्ष में, जहां अब भी राक्षस गरज रहा था, गौरी ने साहस जुटाकर उस चमकते हुए वस्तु तक पहुंचने की कोशिश की। वह धीरे धीरे बढ़ी, हर कदम फूंक फूंक कर रखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने महसूस किया कि वह एक जोड़ी घुंघरू थे, पायल की घंटियां, जो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन का प्रतीक थी। यह वही वस्तु थी जो इस युद्ध में निर्णायक मोड़ ला सकती थी। गौरी के हाथों में जैसे दिव्यता का स्पंदन समा गया था। अब वह जानती थी कि इस लड़ाई का अंत क्या होना है और किसे जीतना है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि विश्वास की अग्नि जल रही थी।